पैनिक माहौल है, पैनिक माहौल नहीं है, ये हमारे मन में है ऐसा, इसीलिए हम लोग पैनिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। बट प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, कोई भी पैनिक ना क्रिएट करें। मार्केट में ये जो गिरावट है ये बहुत हल्की फुल्की कहानी है, तो इससे बिल्कुल पैनिक ना लें। हेलो हेलो हेलो, लोग जुड़ जाएं। हेलो कमल जी, हेलो रितेश जी, हेलो मोहित जी, हेलो प्रजापति जी, हेलो जय जी, हेलो हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिंपल टॉपिक, मार्केट क्यों गिर रहा है। बराबर है, लेकिन मार्केट क्यों गिर रहा है इसको समझने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 देखना पड़ेगा और तब हम पार्ट 3 पर आएंगे। राइट है, एग्री करते हैं ना पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 पार्ट 2 का सेंस ऐसा है मेरे भाई कि ये है हमारा मेन यूट्यूब चैनल जो आपके सामने दिख रहा है मुकुल अग्रवाल नाम से। इस पर हमने एक, आप देखो तो बैंकिंग शेयर में ज्यादा गिरावट है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद से थोड़ा सा बैंकिंग शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरा, दो लोगों की रिपोर्ट आई है, उसके बाद से भी मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि ये दोनों वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिएगा हमारे मेन चैनल पे जाके, क्योंकि ये दोनों वीडियो नहीं देखिएगा तो जो मैं अभी बोलने वाला हूं आपके समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो आप लोग कहते हैं ना पैनिक पैनिक पैनिक, आप सिर्फ पैनिक करते रह जाएंगे। और हमारा मकसद पैनिक नहीं करना है, हमारा मकसद है आप प्रॉफिट कमाएं, आपको टेंशन ना हो, आप रिलैक्स रहें, इसको समझना है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हम आएंगे, बट उससे पहले सबसे पहले एक प्यारा सा डेटा बताते हैं। ये जो सितंबर मंथ है ना, एज पर 10 ईयर हिस्ट्री, 10 साल का अगर हिस्ट्री उठा लें तो ग्लोबल मार्केट के लिए मैक्सिमम टाइम निगेटिव रहा है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम निगेटिव रहा है। और आप देखो सितंबर की शुरुआत हुई और ग्लोबल मार्केट निगेटिव परफॉर्म करने लग गए। तो 10 साल का डेटा का इफेक्ट आपको इस साल भी दिखता हुआ सितंबर मंथ में दिख रहा है। दिस इज द फर्स्ट सिंपल पॉइंट जो आपको समझना है। यानी पिछले 10 साल में मैक्सिमम टाइम सितंबर के समय में ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है, और ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है तो हमारा इंडियन मार्केट भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट लेता है। बराबर, तो ये था पहला पॉइंट जहां रिलैक्स हो जाइए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए मार्केट क्यों गिरता है। तो मार्केट गिरने के कई कारण हो सकते हैं। महंगाई का बढ़ना, ग्लोबल मार्केट में निगेटिव न्यूज का होना, राइट है, ग्लोबल मंदी के बारे में बात होना, राइट है, फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा माल का बेचा जाना, ये भी तो हो सकता है, शेयर प्राइस का ओवर वैल्यू होना, जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं उनका भाव बढ़ना, पॉलिटिकल जो माहौल है वो अच्छा नहीं होना। वन बाय वन ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स के पैनिक होने से, जो अभी एक सर बोल रहे थे पैनिक का माहौल है, मैंने क्या बोला, पैनिक मत लीजिए। पैनिक में क्या होता है, इंसान गलती करता है, डरता है और गलती करता है। और स्मार्ट मनी इसी फिराक में रहता है कि आप डरें, आप गलती करें और आपसे लूट के ले जाए। आई बात समझ में? आपको गलती नहीं करना है, आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। तो अब जो मार्केट क्यों गिरता है उसके अगर हम रीजन देखें ईमानदारी से तो सारे रीजन फिट बैठ रहे हैं। महंगाई भी है, ग्लोबल मार्केट से निगेटिव न्यूज भी है, ग्लोबल मार्केट में रिसेशन की भी खबर आती है, जो मैंने कहा था ना पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो जो मैंने दिखाई जो यूट्यूब चैनल पे हुई उसकी भी है। फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर माल बेच रहे हैं वो भी है, ओवर वैल्यूएशन की भी कहानी है, कमोडिटी के प्राइस की भी कहानी है, पॉलिटिकल जो अस्थिरता है वो भी है, जहां पे यूएस में इलेक्शन की कहानी है, कौन जीतेगा बड़ी मुश्किल वाली बात है, और शेयर होल्डर पैनिक की कहानी है, राइट। तो ये सारी कहानी आपके सामने है जो कहीं ना कहीं मिलकर मार्केट में क्या हो रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है। अब मेरे शब्द को यहां पर गौर से सुन लो, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है, इसी में है सारा कहानी। अब कहोगे प्रॉफिट बुकिंग, अब चलते हैं चार्ट पे, फिर करेंगे आगे की बात। तो सबसे पहले आप लोग एक बड़ी सिंपल देसी भाषा में समझो, ये है आपके सामने निफ्टी का चार्ट, बराबर। अब निफ्टी का चार्ट देख लो। अब निफ्टी के चार्ट में कुछ दिमाग मत लगाओ, बस एक
देसी भाग, क्योंकि हो सकता है ना कि मार्केट में काफी लोग नए लोग आए हैं जिनको कुछ पता नहीं है, तो ऐसे लोग भी ज्यादा होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये गौर करो कि यहाँ से एक, ये पहले दिन हुई तेजी की शुरुआत, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डेज तक निफ्टी नॉन स्टॉप तेजी किया है। जब 14 दिन तक मार्केट ऊपर गया तो कोई पूछने वाला नहीं था भैया तुम क्यों ऊपर जा रहे हो, क्योंकि लोगों को मजा आ रहा था, सिंपल। तो 14 दिन तक ऊपर गया। अब अगर 14 दिन में 7 दिन गिर भी जाए तो तकलीफ क्या है, कोई तकलीफ है? क्योंकि अगेन आपको मैं मार्केट का वीकली चार्ट दिखाता हूं। अब आ जाओ मार्केट के वीकली चार्ट पे। अब मार्केट का वीकली चार्ट क्या कहता है? तेजी होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर तेजी होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर तेजी होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर तेजी होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर तेजी होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर तेजी होती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग, तेजी प्रॉफिट बुकिंग, तेजी प्रॉफिट बुकिंग, तेजी प्रॉफिट बुकिंग, तेजी प्रॉफिट बुकिंग। यानी अभी तेजी थी तो अब एक नॉर्मल वे में जो प्रॉफिट बुकिंग की कहानी बनती है, मार्केट बिल्कुल वही देने की कोशिश में है। तो फिर पैनिक क्यों करना, क्यों स्मार्ट मनी को पैसा कमाने का मौका देना? ये निफ्टी था। बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी लवर भी होंगे ना। तो बैंक निफ्टी भी कहानी भी वैसे ही शुरू करता हूं और वैसे ही वीकली से। ये देखो, तेजी प्रॉफिट बुकिंग, 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 तेजी और साइडवेज, जहां पे अब डे चार्ट में आ जाओ। ठीक है, तो आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट खड़े हैं जो बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। हाँ, इसकी भी काउंटिंग देख लो, बैंक निफ्टी की भी काउंटिंग, उसकी 14 डेज थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डेज निफ्टी, 14 डेज बैंक निफ्टी, दोनों दिन ऊपर गया, बराबर। एकदम सिंपल कहानी है। तो दोनों कहानी की फिल्म क्या बनी? दोनों कहानी की फिल्म बनी कि भैया मार्केट तो ऊपर ही गया तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, पहला स्पष्ट बात। अब आते हैं दूसरा। तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सारे चार्ट देख लिए, डेली भी देख लिया, वीकली भी देख लिया, जहां पे क्लियर कट हो गया कि हाँ भैया प्रॉफिट बुकिंग बनती है, मार्केट इतना ऊपर गया है तो घबराना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में फिर क्या करना चाहिए, और तब हम आएंगे पोर्टफोलियो के बाद पे। ठीक है, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे। अब अगर हम निफ्टी से शुरू करें तो निफ्टी क्या बोलता है कि निफ्टी बोलता है कि ये एक लो था जहां से तेजी हुई और फिर गिरावट हुई और फिर तेजी हुई। अब अगर निफ्टी पे देखें तो यहां पर ये इसका एक रेसिस्टेंस 25,055 का मोटा मोटा बन रहा है, 25,055 का। बट इस निफ्टी के लेवल से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और पता है उस इंटरेस्टिंग पॉइंट का नाम क्या है? उस इंटरेस्टिंग पॉइंट का नाम है फेड की मीटिंग जो आज रात में होगी इंटरेस्ट कट को लेकर। वहां पर बड़े खिलाड़ी क्या करेंगे? कहेंगे भैया क्या करने वाला है पता नहीं, हल्के हो जाओ, माल को बेच के जाओ, क्योंकि पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम ये उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। राइट है, 25 पैसे का या 50 पैसे का, किस तरीके से। तो वहां पर बड़े खिलाड़ी तो अपना थॉट प्रोसेस सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर नहीं रहे, क्योंकि उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा सोमवार को मार्केट में। राइट है, तो वहां पर लोग अपने आप को टेंशन फ्री करें, बट आप क्या कर रहे हो? आप झूठ मूठ में पैनिक कर रहे हो। अरे बाबा ऐसा ना हो जाए, अरे बाबा ऐसा ना हो जाए, अरे बाबा ऐसा ना हो जाए। आप खाली इधर उधर। पता है आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, आपने किसी के कहे सुने में आकर इन्वेस्ट किया है, और कहे सुने में आके इन्वेस्ट किया है, इसीलिए आपकी समस्या खराब हो गई। क्योंकि आपने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है, क्योंकि सिर्फ इंडेक्स का ऊपर जाना कभी भी पोर्टफोलियो के ऊपर जाने की निशानी नहीं है, क्योंकि मार्केट एक अति लेवल पे तेजी दे चुका है। तो पोर्टफोलियो को भी तेजी करने के लिए कहीं ना कहीं स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, जैसे आप देखो डिफेंस का शेयर में प्रॉफिट बुकिंग है, रेलवे के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग है, बैंकिंग के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये क्या प्रॉफिट बुकिंग मंदी है? नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग एक मजबूती है, जहां पे वो वापस से प्रॉफिट बुक करके एक भाव को एडजस्ट करके वो वापस से ऊपर जाएगा। लेकिन आप लोगों ने बिना जानकारी के, बिना समझ के, किसी के कहे सुने में आकर इन्वेस्ट कर दिया, इसीलिए आप सबसे ज्यादा परेशान है। एंड दिस इज द पार्ट जहां पे
10 सितंबर से शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है। कॉल करिए, सीट बुक कीजिए, तो भैया स्विंग, पोजिशनल, इंट्राडे सब कुछ सीखेंगे 9708094321 पे, जहां पे लेडीज के लिए डिस्काउंट है, हैंडीकैप पर्सन के लिए डिस्काउंट है, आर्मी पर्सन के लिए डिस्काउंट है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप सीख जाते हैं तो आपको समझ में आता है कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट लगाना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। जो दुनिया पैनिक हो रही है उसमें आपको पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मार्केट का पैटर्न क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपको सब कुछ पता है। और जब ट्रेडर को सब कुछ पता होता है तो वो उस एंगल से ट्रेड करता है, तो वो मौका देता है उसको बेहतर 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 करने का, राइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम एक सेकेंड अर्निंग शुरू करें, एक फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू करें, तो आप बिंदास 10 सितंबर की क्लास में आए, जहां से आप सीख कर बिंदास पैसा कमा सकते हैं। तो अब फेड की बात स्टोरी हो गई ओवर। तो निफ्टी में 25,050 क्या हो गया आपका मेक और ब्रेक लेवल हो गया, जहां पे आपको सेल कंफर्मेशन के साथ पोजीशन करनी है। बट आपको क्या करना है, आज जिधर भी जा रहा है जाने दो, मंडे के हिसाब से फोकस बनाओ। वैसे ही अगर आप देखो बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी से थोड़ा अलग। थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि पहला सपोर्ट ले रही है 50,750 का, और दूसरा सपोर्ट है 50,350 का। आपके सामने चार्ट है। तो ये दो सपोर्ट है जो आगे की डिसाइड डिसाइड करेंगे। यानी एक नजर से देखो तो निफ्टी सपोर्ट तोड़ चुकी है, और दूसरी नजर से देखो तो बैंक निफ्टी सपोर्ट पे खड़ी है। यानी दोनों दो दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों उल्टी बात कर रहे हैं। और दोनों जब अलग अलग बातें करते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बनता है मार्केट में, जहां पे जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आई बात समझ में, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दिस इज द पॉइंट, जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी तो कंप्लीट अलग अलग बताने की कोशिश कर रही है। अब आपको देखना है कि आप अलग अलग में कैसे जाते हो और किस तरीके से करते हो। आए बात समझ में, क्योंकि अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट में ही लोगों के पैसे फंसते हैं। आई बात समझ में। तो अब आते हैं पोर्टफोलियो। निफ्टी की बात कर ली, बैंक निफ्टी की बात कर ली, फेड मीटिंग की बात कर ली, मार्केट क्यों गिर रहा है उसकी बात कर ली, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रही है उसकी बात कर ली, पैनिक क्यों नहीं क्रिएट करना चाहिए उसके बारे में बात कर ली, बराबर है। अब आती है पोर्टफोलियो की बात। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो भले ही इंडेक्स 14 दिन तक ऊपर गया, जिसकी काउंटिंग मैंने दिखाई, ठीक है, लेकिन आप लोगों का पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया। किन किन का पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया उस 14 दिन में, बल्कि निगेटिव ज्यादा हो रहा है, कमेंट में बताइए। आप लोगों का पोर्टफोलियो निगेटिव जो हो रहा है, किन किन का हो रहा है, कमेंट में बताइए, फिर मैं बताता हूं रीजन। काफी लोग, अब समझिए। सबसे पहले लोग एक गलती करते हैं कि इंडेक्स और पोर्टफोलियो को हमेशा एक साथ कनेक्ट करते हैं। बट ये हमेशा एक साथ कनेक्ट करना गलत है। कभी कभी चलता है, कभी कभी कब, जब मार्केट एक नॉर्मल वैल्यूएशन पे हो, या थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक वैल्यूएशन पे हो, या थोड़ा बहुत महंगे वैल्यूएशन पे हो, तब भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि चलो इंडेक्स चल रहा है तो मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है। लेकिन जब मार्केट बहुत खिंच जाता है, बहुत खिंच जाता है, बहुत ज्यादा खिंच जाता है, वहां पे इंडेक्स और पोर्टफोलियो को कनेक्ट करना गलत होता है। क्योंकि वहां पे आपको इंडेक्स दिखने को चलता है बट चलता नहीं। क्यों, अब बताता हूं एक मास्टर स्ट्रोक। किस किस ने गौर किया कि पिछले 14 दिन में इंडेक्स मोस्टली टाइम गैप अप खुलता था, आपको इंडेक्स से कोई मौका नहीं मिलता था, और फिर बाकी वो साइडवेज रह जाता था। चलिए बताइए, किस किस ने गौर किया पिछले 14 डेज में इंडेक्स सिर्फ गैप अप खुलता था, उसके बाद साइडवेज रह जाता था, उसके बाद उसमें कुछ नहीं होता था। ये है सबसे ब्रह्मास्त्र जिसने गौर कर लिया। तो अब आप खुद कहते हैं कि हाँ गैप अप रहता था, साइडवेज हो जाता था, कुछ नहीं होता था, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वही है मेरे दोस्त, वही वही वही। क्या? हाँ,
पोर्टफोलियो कहां से चलेगा, क्योंकि इंडेक्स में रियल तेजी हो ही नहीं रही थी, इंडेक्स चल ही नहीं रहा था, खाली इधर उधर जिसको जबरदस्ती खींचा खाची बस। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं लर्निंग की पावर। ये लर्निंग की पावर नहीं होगी तो कोई बंदा यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपको बोला ये खरीद लो, आप तो दौड़ के खरीद लिए, क्यों? आपको लगा इंडेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको रियल ज्ञान तो है ही नहीं, इंडेक्स तो चल ही नहीं रहा है, वो रैंक रहा है, राइट। तो वहां पर ये सब नॉलेज नहीं होगी तो कमाओगे कैसे? ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम पोजीशन बन। प्रॉब्लम क्या है, देखो मार्केट जब बुल मार्केट में होता है ना, तो हर एरा गेरा नत्थु खेरा एक्सपर्ट बन जाता है। या आप राकेश झुनझुनवाला सर के स्टेटमेंट सुन लो, विजय केडिया सर के स्टेटमेंट सुन लो, जिस भी दिग्गज इन्वेस्टर के स्टेटमेंट सुनना हो सुन लो, एवरीवन यही कहेंगे कि पान वाला पनवारी भी जो है वो भी आपको एडवाइस देने लगेगा कि मार्केट कहाँ जाना है। और आज की डेट में जो मार्केट में बुल रन की कहानी है, उसकी कहानी यही है, सिर्फ यही है, ठीक है, कि वो सिर्फ क्या करता है, एडवाइस। और जो मार्केट में हर दिन नए डीमेट खाते खुल रहे हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं करना क्या है। तो आई विल रिक्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप पोर्टफोलियो आपका निगेटिव क्यों हुआ वो भी पिक्चर मैंने क्लियर कर दिया, जो आप लोगों को परेशानी थी वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आगे क्या करना है। आगे कोई लोड नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस आने वाले 3 से 5 साल का है, और जब आपका थॉट प्रोसेस आगे आने वाले 3 से 5 साल का है तो आप सिर्फ फोकस करो कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या नहीं। डाइवर्सिफाइड का मतलब हर सेक्टर के शेयर हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है सारा पैसा रेलवे में डाल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है सारा पैसा डिफेंस में डाल दिया, ऐसी गलती भूल से भी मत करना। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जो फंडामेंटली अच्छे शेयर हैं, जिनमें दम है, जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे पास तो मोस्टली जो आप लोगों की क्वेरी आती है पिन्नी स्टॉक की सरे हुए शेयर की आती है। जो लोग इंस्टाग्राम पे क्वेरी भेजते हैं एकदम सरे हुए, और मैं तो सर पीट लेता हूं कि इतनी मेहनत की कमाई है, फिर कैसे आप लोग ऐसा करते हो। तो प्लीज इस बात को देखो कि आपके शेयर अच्छे हो, फंडामेंटली अच्छे हो, तो आपके लिए भाव से 20% 25% नीचे गिरते हैं तो एवरेज करिए, वो आपको एक मौका देगा, धोखा नहीं देगा। वो क्या देगा? मौका देगा, धोखा नहीं देगा। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आई बात समझ में? तो ये है एकदम सिंपल सीधा नजरिया। जिस सिंपल सीधे नजरिए को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पैसे कमा सकेंगे। तो इंट्राडे स्विंग पोजिशनल वाले क्या करना है? बिंदास बाय सेल करना है एज पर द कंफर्मेशन, एज पर द चार्ट पैटर्न, एज पर द प्राइस एक्शन, जिसमें हमें फेड की मीटिंग का इंतजार करना है। जो 14 दिन में आप लोगों का पोर्टफोलियो निगेटिव हुआ वो क्यों हुआ वो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि इंडेक्स सिर्फ गैप अप खुल के साइडवेज हो रहे थे। जिनका पोर्टफोलियो में पैसा लगा हुआ है उनको क्लियर बता दिया कि जिनका पोर्टफोलियो में पैसा लगा हुआ है उनका थॉट प्रोसेस होना चाहिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो। मार्केट में गिरावट हो रही है तो 20-25% नीचे भी गिर रहा है तो भी हम वहां एवरेज करें, तभी आप एक लॉन्ग रन में अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकोगे। क्योंकि ये सब गिरावट नहीं है, ये सब तो चिंदी चोरी है। और इतनी सी को गिरावट कहोगे तो दोस्त आप लोगों ने तो गिरावट देखी नहीं है, क्योंकि आप लोग कोविड के बाद आए हो। तो सोचो गिरावट जो देख लिया तो क्या होगा, आत्मा कलप जाएगी। जैसे कहते हैं ना, एक रियल हॉरर मूवी देख के इंसान डर जाता है, किसी का मर्डर कोई देख ले तो डर जाता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर रियल गिरावट देख लोगे ना, तो जो कहते हैं ना कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो इन्वेस्टर भागना शुरू कर देते हैं, किसी को पैसा नहीं लगाना होता है, तो आप लोग कांप जाओगे। ठीक है, तो कांपना नहीं है, आपका भाई बैठा है आपको गाइड करने के लिए, बाकी आपको सोचना है, आपके खून पसीने की कमाई है। तो 10 सितंबर की स्मार्ट मनी क्लास में आइए, सीख कर कमाइए। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, सीखेंगे तभी कमाएंगे, मौका किसी हालत में ना जाने दीजिए। क्योंकि मोस्टली लोगों के पास पैसे कम होते हैं और जब पैसा डूब जाता है तब उनको समझ में आता है कि अरे बाबा ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, राइट। तो वैसी गलती नहीं करनी है, बल्कि अपने ही पैसे से एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके जिंदगी भर कमाना है। तो अब जिंदगी भर अगर कमाना है तो स्वागत है, मेरे 19 साल का एक्सपीरियंस, जहां पे हम ट्रेडर, इन्वेस्टर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे काम करने का तरीका है, वो सारा प्रूफ आपके सामने है। मेरे समझाने का तरीका, मेरे बताने का तरीका, सब कुछ आपके सामने है।
तो शर्माइए नहीं, टीम से बात कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ डर खत्म हो गया हो, तो वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।